न्यूज़ यीशु तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो बहुत ज़रूरी है मसीही भाई बहनों के लिए और ईसाई समुदाय के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के जीवन में काम करता है। वैसे अधिक लोगों के जीवन में आज परमेश्वर काम करता है, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर लोग आज विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं और इसीलिए विश्वास के द्वारा आज आते हैं। इसी दौरान बहुत सारी ऐसी घटना होती हैं कि धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर क्या कहना है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके बताया है कि क्या ईसाई समुदाय के लोग या मसीह समुदाय के लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं क्या वाकई में वो होता है या फिर नहीं होता है, तो देखते हैं इस रिपोर्ट में। हालांकि इस रिपोर्ट की बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर कानूनी नहीं है जो कि इस ईसाई समुदाय के लोग होते हैं वो उनका धर्म फैलाना। सुप्रीम कोर्ट को जो बोला है कि जिस तरीके से तर्क दिए गए हैं स्टीलन सरकार ने, इस तरीके से मैं अब डीएमके सरकार की बात करूं, शीर्ष न्यायालय के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि वो जो पंडित था उसने याचिका दायर की थी जिसमें जबरन धर्मांतर के खिलाफ सीबीआई जांच और धर्मांतर विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने की मांग की गई थी। दरअसल ये सुने जिस तरीके से हम बात करें कि अश्विनी उपाध्याय ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, यानी लेकर के गए थे मुद्दा। जिस तरीके से हम आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी धर्मांतर विरोधी कानून को लेकर के बहस, तमिलनाडु सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया, जो कि मुख्यमंत्री एमके टास्लिन वाली डीएमके सरकार ने शीर्ष न्यायालय से कहा है कि इस तरह के कानूनों को इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो सकता है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई मिनिस्ट्री या ईसाई समुदाय के लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसे फैला रहे हैं, तो इसमें गैर कानूनी नहीं है। दरअसल हम आपको ये बातें बता रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से हाल ही में शीर्ष न्यायालय के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी जिसमें से जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। दरअसल आप बहुत सारे ऐसे कानून को देखते होंगे, जैसे हरियाणा में आपने देखा होगा एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया था और बहुत सारे ऐसे जो धर्म का आरोप लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये सरासर गलत है। जिस तरीके से आगे बात करें कि जिस तरीके खिलाफ सीबीआई जांच का धर्मांतर का जिस तरीके से बोला गया कि सीबीआई और जांच मांगा गया है, धर्मांतरण विरोधी कानून का मसौदा जिस तरीके से तैयार करने की मांग की गई थी और जिस तरीके से डीएमके सरकार ने यहाँ पे साफ अपना पक्ष रखा है। कहना है कि राज्य में कई सालों से कोई भी जबरन धर्मांतरण नहीं किया जाता है। ये बात तो हकीकत है कि किसी प्रकार का कोई भी ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं धर्मांतरण तो लोग कराते हैं, लालच देते हैं, चावल का, गेहूं का, आटा का, समोसे का, पैसे का, हर एक चीज़ का मतलब पैसा देते हैं तभी धर्मांतरण होता है। दरअसल ये गलत बातें हैं। लेकिन हम बात करें कि जिस तरीके से सरकार सामने आई है, स्टीलन सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ धर्मांतरण कानूनी जो विरोधी कानूनों को इस्तेमाल होने का खतरा ज़्यादा है और राज्यों के अलग अलग धर्मांतर विरोधी कानून के तहत दोषी ठहराए जाने का कोई डेटा भी नहीं है। नागरिकों को चाहे किसी भी धर्म में रहना हो वो जा सकता है और चाहे वो किसी भी धर्मी समुदाय में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, चाहे वो ईसाई समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो या फिर हिंदू समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो। किसी भी धर्म में किसी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राज्य है और संविधान है। तो ये हमें याद रखना है कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाता है और बात बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है नागरिकों को जो चाहे उसे धर्म का पालन करने की आज़ादी हमें राज्य सरकार के अनुच्छेद जिस तरीके से 25 के हवाले से कहा गया है कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री की तरफ से किए जा रहे ईसाई धर्म के प्रचार को कानून के खिलाफ नहीं देखना चाहिए। जिस तरीके से हम बात करें कि आर्टिकल 25 के तहत हमें संविधान हमें यह हक देता, अधिकार देता है, इसीलिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि तमिलनाडु जो सरकार थी यह साफ किया है कि उनका नैतिकता, स्वास्थ्य और जैसी चीज़ों के खिलाफ है, तो ये गंभीरता से लिया जाना चाहिए। धर्म के प्रचार का अधिकार हमें देखते हैं, प्रदेश सरकार का कहना है कि संविधान किसी व्यक्ति को अपने धर्म प्रचार करने की आज़ादी देता है, अनुमति देता है। न्यायालय को बताया गया है कि ऐसे ही संविधान की किसी व्यक्ति को अपने पसंद से धर्मांतरण करने से नहीं रोका जा सकता है। ये बात हकीकत है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म में जा सकता है। और जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 21 और जिस तरीके से 25 के तहत नागरिकों को अपना धर्म
मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार साथ ही दिया गया है। इसकी ही रक्षा करने को सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है। ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से आज गवर्नमेंट जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं वो आज बहुत ज़्यादा अपने आप को तानाशाह समझते हैं। इसीलिए हालांकि कानूनी जो प्रक्रिया है वो कुछ अलग है और जो इनकी मानसिकता है वो कुछ अलग है। दरअसल हम आपको बताते चले कि हलफनामे बहुत सारी चीज़ें किया गया, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें लुभाने के लिए उनको डरा धमका करके अंधविश्वास का प्रयोग किया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन जब हम बात करें तो तमिलनाडु की सरकार ने भी इस तरह की याचिका को जब दायर किया था, आज हलफनामे में अपने सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा था। अब आपकी इसमें राय क्या है? क्योंकि हमें आर्टिकल 25 और 21 के तहत हमें नागरिकता की आज़ादी है और स्वतंत्र धर्म अपनाने का अधिकार है। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।